हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। निम्नलिखित समाकलनों को हल कीजिए। और हमें एक समाकलन दिया है टेन इनवर्स 3x माइनस एक्स का क्यूब और बटे में 1 माइनस 3x का वर्ग। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा यहाँ लिख लेते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न से संबंधित समाकलन का सूत्र लिखेंगे जो खंडस समाकलन होगा। अर्थात यह कुछ इस प्रकार होगा, u गुणा v। तो दो फलनों का हमें यहाँ पर यदि समाकलन करना है तो इस सूत्र का हम प्रयोग करते हैं। ये होगा u, फिर v का समाकलन, उसके बाद माइनस u का अवकलन अर्थात du बटा dx, उसके बाद फिर से v का समाकलन करेंगे और अब जो भी आएगा उसका फिर हम एक बार और समाकलन कर देंगे और प्लस हो जाएगा c। तो यह सूत्र आप याद रखें इस प्रश्न के लिए। उसके बाद एक त्रिकोणमिति का सूत्र और है, उसका भी प्रयोग हम यहाँ पर करेंगे। मैं लिख देता हूँ उसे। टेन 3 थीटा बराबर होता है 3 टेन थीटा माइनस 10 का घन होगा यहाँ पर थीटा और बटा 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर थीटा। तो इस सूत्र को भी आप याद रखें। अब यहाँ पर हम सबसे पहले प्रश्न को आई के बराबर मानते हैं और फिर इसे हल करेंगे। तो माना हमारा प्रश्न आई के बराबर है। तो आई बराबर होगा 10 इनवर्स और ये हो जाएगा 3x माइनस एक्स की घातांक 3 और बटे में होगा 1 माइनस 3x का वर्ग। यह हमें प्रश्न दिया गया है, हम इसे समीकरण 1 बना लेते हैं। और देखिए यहाँ पर हम एक प्रतिस्थापन करेंगे। अब तो मैं लिख लेता हूँ इस बात को फिर से। माना टेन थीटा बराबर एक्स। टेन थीटा को मैंने एक्स के बराबर मान लिया। यदि टेन थीटा को मैं एक्स मानता हूँ तो यहाँ देखिएगा थीटा का मान कितना आ जाएगा। थीटा का मान आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स के बराबर। अब हम इसका अवकलन कर देंगे थीटा के सापेक्ष। तो टेन थीटा का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा और एक्स का अवकलन करेंगे तो डी एक्स बटा डी थीटा। तो यहाँ से डी एक्स का मान कितना आ गया, देखिए डी एक्स का मान आ गया सेक स्क्वायर थीटा। ये लिख दिया हमने, डी एक्स का मान भी यहाँ पर लिख दिया है मैंने। तो अब हम इस प्रतिस्थापन का यहाँ प्रयोग करने वाले हैं। तो अब मैं लिखूंगा आई बराबर, ये लिख दिया मैंने आई बराबर, देखिए प्रश्न है टेन इनवर्स और ये बनेगा अब 3 टेन थीटा माइनस का हो जाएगा 10 और इसकी घातांक होगी 3 थीटा। उसके बाद बटा ये होगा 1 माइनस 3, ये होगा 10 स्क्वायर थीटा। ये तो हमने मान यहाँ रख दिया है और गुणा ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और यहाँ मिल गया हमें डी थीटा। तो सभी को हमने अब थीटा के रूप में व्यक्त कर लिया है। फिर से लिखता हूँ आई बराबर समाकलन 10 इनवर्स, ये देखिएगा ये किसके बराबर हो जाएगा, 10 3 थीटा के बराबर हो जाएगा ये और गुणा में है सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ 10 इनवर्स से 10 हटाया जा सकता है तो आई बराबर होगा, हम 3 को तो बाहर लिख देंगे और समाकलन में आ जाएगा यहाँ पर थीटा गुणा सेक स्क्वायर थीटा और ये लिख दिया हमने डी थीटा। अब जैसा कि आपको मैंने खंडस समाकलन का सूत्र लिखवाया है, उस सूत्र में आपको जो बात याद रखना है वो यह है कि यहाँ पर हम u किसे मानेंगे, उसके लिए आई एल ए टी ई का उपयोग करते हैं। ये अधिकतम सवालों के लिए है। आई का अर्थ होता है इसमें प्रतिलोम फलन, एल का अर्थ होगा लघुगणकीय फलन, ए का अर्थ होगा बीजगणितीय फलन, टी का अर्थ होगा त्रिकोणमितीय फलन और ई का अर्थ होता है चरघातांकी फलन। अगर हम इस सवाल को देखें तो थीटा हमारे लिए क्या होगा, बीजगणित, और सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा, त्रिकोणमिति वाला फलन। अर्थात यू हम किसे मानेंगे, थीटा को यू मान लेंगे और सेक स्क्वायर थीटा को वी मान लेंगे। तो आइए अब हम यहाँ पर सूत्र लगाते हैं। तो ये हो जाएगा आई बराबर, जैसा कि आप देख रहे हैं, और सूत्र मैंने आपको वहीं लिखवा दिया है मुख्य अवधारणा में, उसी का उपयोग करूंगा मैं। 3 सबके बाहर रहेगा तो हम एक बड़ा सा कोष्टक लगा देते हैं। सबसे पहले होगा थीटा, उसके बाद समाकलन होगा
सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, उसके बाद माइनस, अब समाकलन होगा थीटा का, थीटा के सापेक्ष, तो डी थीटा बटा डी थीटा, फिर समाकलन होगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा, और फिर से पूरे का समाकलन हम लोग यहाँ पर कर देंगे। कोष्टक को बंद भी कर देता हूँ यहाँ पर, बराबर फिर से लिखूंगा 3, और देखिए थीटा तो वैसे ही रहेगा, सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन होता है टेन थीटा, ये भी याद होना चाहिए आपको। उसके बाद माइनस डी थीटा बटा डी थीटा, तो 1 हो जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा का समाकलन हो जाएगा टेन थीटा, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने टेन थीटा, और ये बन जाएगा डी थीटा। अब हमें इसका एक बार और यहाँ पर समाकलन करना पड़ेगा टेन थीटा का, तो मैं लिख देता हूँ इसे 3, 3 तो वैसे ही चलेगा, कोष्टक यहाँ पर है थीटा और यहाँ पर है टेन थीटा, माइनस देखिए टेन थीटा का समाकलन भी हमें याद होना चाहिए, इसका समाकलन होता है लॉग सेक थीटा, लॉग सेक थीटा, जिसका आधार ई होता है यहाँ पर। और अब समाकलन हो गया है तो हम प्लस सी का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। आइए अब 3 का भी अंदर गुणा कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ पर हो गया थीटा और यहाँ पर हो गया टेन थीटा, माइनस यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे, और उसके बाद ये है लॉग आधार ई, और देखिए जो सेक थीटा होता है वह किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इसके वर्गमूल के बराबर होगा ये, अर्थात घातांक में यहाँ पर 1/2 लगा सकता हूँ, क्योंकि मुझे याद है, मैं सूत्र भी लिख देता हूँ आपके लिए। तो यह एक सर्व समीका है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सदैव किसके बराबर होता है, सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। तो इस सर्व समीका का यहाँ पर हमने प्रयोग किया है, और प्लस यहाँ पर लगा देंगे हम सी। अब हम सभी मान यहाँ पर रख लेते हैं जो जो मान हमने माने थे, तो मैं लिखूंगा यहाँ से बराबर, देखिए 3, थीटा किसके बराबर होगा, थीटा बराबर होगा टेन इनवर्स एक्स के, टेन थीटा किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा एक्स के, माइनस 3, और देखिए लॉग एम की पावर एन से जो सूत्र होता है वो मैं लिख देता हूँ, हम जानते हैं लॉग एम की घातांक एन, ये किसके बराबर होता है, ये बराबर होता है एन लॉग एम के, ये किसी भी आधार पर होता है, चाहे कोई भी आधार हो, तो 1/2 इसका आगे आ जाएगा, अर्थात ये 3/2 बन जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग, और ये हो जाएगा 1 प्लस, देखिए टेन थीटा एक्स के बराबर है, तो ये एक्स की घातांक 2 यहाँ पर बन जाएगी, और प्लस लगा देंगे हम यहाँ पर सी। तो अब हम इसको, यही हमारा उत्तर है, मैं इसको इस प्रकार से लिख लेता हूँ, ये हो जाएगा 3, इस एक्स को आगे लिख लेता हूँ, यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स, और प्लस प्लस नहीं बच्चों माइनस है, तो हम इसको माइनस लिखेंगे, जैसा है वैसे ही लिखने वाले हैं हम। ये होगा माइनस का 3/2, यहाँ पर होगा लॉग जिसका आधार ई है, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स का वर्ग, और प्लस हो जाएगा सी, और यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।